गुड मॉर्निंग बच्चों। बीए सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स के पेपर व्यष्टि अर्थशास्त्र में आज हम उपभोक्ता की बचत के बारे में पढ़ेंगे। उपभोक्ता की बचत क्या है? इसे उपभोक्ता का अतिरेक भी कहते हैं। सर्वप्रथम उपभोक्ता के अतिरेक का प्रयोग अर्थात उपभोक्ता के अतिरेक की अवधारणा का प्रयोग सर्वप्रथम ड्यूपिट ने किया। उन्होंने इस अवधारणा का प्रयोग सार्वजनिक वस्तुओं जैसे पुल, राजमार्ग आदि के संदर्भ में किया। बाद में इस अवधारणा को वैज्ञानिक रूप मार्शल ने दिया। मार्शल ने उपभोक्ता की बचत को अपने शब्दों में इस प्रकार व्याख्यान किया कि किसी वस्तु से वंचित रहने की अपेक्षा उसके लिए उपभोक्ता जो कीमत देने को तत्पर रहता है और जो कीमत वह वास्तव में देता है, इन दोनों का अंतर ही अतिरेक संतुष्टि का आर्थिक माप होता है। इसे उपभोक्ता की बचत कहा जाता है। इस प्रकार मार्शल ने स्पष्ट किया कि किसी वस्तु से उपभोक्ता वंचित न रहे, इसके लिए उपभोक्ता उस वस्तु की एक कीमत देने को तैयार रहता है। लेकिन जब वह कीमत देता है तो वास्तव में दूसरी कीमत होती है। तो उपभोक्ता जिस कीमत को देने को तैयार होता है और जो वास्तव में वह कीमत भुगतान करता है, इन दोनों का अंतर ही मार्शल के अनुसार अतिरिक्त संतुष्टि प्रदान करता है और यह अतिरिक्त संतुष्टि ही उपभोक्ता की बचत है। मार्शल ने उपभोक्ता की बचत ज्ञात करने के लिए कुछ मान्यताएं रखी। मार्शल के अनुसार पहली मान्यता की उपयोगिता मापनीय है माना गया। उनके अनुसार इसे मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है। दूसरी मान्यता मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है, अर्थात मुद्रा की एक अतिरिक्त इकाई अधिक प्रयोग करने से उपयोगिता में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तीसरी मान्यता ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम लागू होता है। ह्रासमान सीमांत उपयोगिता से तात्पर्य है घटती हुई सीमांत उपयोगिता। इस नियम के अनुसार जैसे जैसे हम किसी वस्तु की इकाइयों का उपभोग बढ़ाते जाते हैं तो वस्तु की अतिरिक्त इकाई से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। अतः इसे ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम कहा गया। ह्रासमान सीमांत उपयोगिता के होने पर मांग वक्र ऋणात्मक ढाल का होता है।
मार्शल ने सीमांत उपयोगिता के माप के लिए मांग वक्र का प्रयोग किया। चित्र में डी एक मांग वक्र है जो ऋणात्मक ढाल का है। ओ एक्स अक्ष पर x वस्तु है और ओ वाई x अक्ष पर कीमत व सीमांत उपयोगिता अर्थात MU है। उपभोक्ता की बचत को मार्शल ने इस प्रकार व्याख्या की। उपभोक्ता का अतिरेक बराबर एक उपभोक्ता कितना भुगतान करने को तैयार है माइनस वह उपभोक्ता वास्तव में कितना भुगतान करता है। अर्थात एक उपभोक्ता कितना भुगतान करने को तैयार है और वास्तव में वह कितना भुगतान करता है, इन दोनों का अंतर ही उपभोक्ता की बचत है। इसे हम सिग्मा MU माइनस P गुणा X के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ सिग्मा MU सीमांत उपयोगिताओं का योगफल है। इसमें से माइनस करेंगे P गुणा X। P वस्तु की कीमत है और X वस्तु की इकाइयाँ हैं। चित्र के अनुसार सीमांत उपयोगिताओं का योगफल OKAD क्षेत्रफल है, जिसमें से हम माइनस कर देंगे OKAJ जो कि P गुणा X यानी कुल व्यय को दर्शाता है। इसमें OKAD क्षेत्र को और OKAJ क्षेत्र को माइनस करने पर JAD का क्षेत्र प्राप्त होगा। उपभोक्ता की बचत को हम एक सारणी के द्वारा भी जान सकते हैं। इस सारणी में उपभोग वस्तु की इकाइयाँ जो मात्रा के रूप में हैं वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आदि। इसी प्रकार उन इकाइयों से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता, वस्तु की कीमत और उपभोक्ता की बचत को दर्शाया गया है। एक इकाई के उपभोग से सीमांत उपयोगिता 20 के बराबर प्राप्त होती है। दूसरी इकाई के उपभोग से सीमांत उपयोगिता 18 प्राप्त होती है। तीसरी इकाई के उपभोग से सीमांत उपयोगिता 15। इस प्रकार सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। वस्तु की कीमत 10 रुपये पर स्थिर है। उपभोक्ता की बचत सीमांत उपयोगिता और व्यय का अंतर है, तो 20 में से 10 को माइनस किया तो उपभोक्ता की बचत 10। उपभोग इकाई 2 की स्थिति में सीमांत उपयोगिता 18 और कुल व्यय 10 है, तो सीमांत उपभोक्ता की बचत 8 होगी। इस प्रकार हम उपभोक्ता की बचत को ज्ञात कर सकते हैं। जब सीमांत उपयोगिता दस है तो कुल व्यय भी 10 होगा। दूसरे शब्दों में, जब सीमांत उपयोगिता 10 इकाई मिलती है
और कीमत 10 है तो इन दोनों का अंतर 0 होगा। यहाँ उपभोक्ता की बचत 0 होगी। यदि वस्तु की इकाइयाँ 6 एवं 7 का उपभोग किया जाता है तब सीमांत उपयोगिता कीमत या कुल व्यय से कम हो जाती है। 8 - 10 बराबर -2, 7 - 10 बराबर -3। इस प्रकार उपभोक्ता की बचत यहाँ ऋणात्मक हो जाएगी। इस प्रकार उपभोक्ता की बचत को हम तब लेंगे जब वह 0 से अधिक हो। 0 से अधिक उपभोक्ता की बचत कुल 25 है, क्योंकि 10 + 8 + 5 + 2। इस प्रकार उपभोक्ता 6ठी और 7वीं इकाई का क्रय नहीं करता है, क्योंकि ये कोई बचत प्रदान नहीं करती। अर्थात सीमांत उपयोगिता जब कुल व्यय से कम है तो उपभोक्ता को कोई बचत प्राप्त नहीं होती। उपभोक्ता को बचत तभी प्राप्त होती है जबकि सीमांत उपयोगिता कीमत से अधिक हो। चित्र में OX अक्ष पर X वस्तु की इकाइयाँ हैं, OY अक्ष पर कीमत व सीमांत उपयोगिता है। चित्र में स्पष्ट है कि OP बाजार में प्रचलित कीमत है, तो उपभोक्ता OM इकाइयों को खरीदेगा, क्योंकि OM इकाइयों को खरीदने पर सीमांत उपयोगिता और कीमत एक दूसरे के बराबर हैं। यहाँ उपभोक्ता की बचत 0 हो जाती है। चित्र में छायांकित क्षेत्र PDS उपभोक्ता की बचत को दर्शाता है। यहाँ सीमांत उपयोगिता कीमत से अधिक है। DD मांग वक्र के S बिंदु से नीचे सीमांत उपयोगिता कीमत से कम हो जाती है और इस प्रकार उपभोक्ता की बचत भी ऋणात्मक हो जाती है। यहाँ हम कीमत को स्थिर मानकर चल रहे हैं। अतः जैसे जैसे X वस्तु की मात्रा बढ़ाते जाते हैं, सीमांत उपयोगिता में कमी होती जाती है और X वस्तु की OM मात्रा खरीदने पर सीमांत उपयोगिता कीमत के बराबर हो जाती है। यहाँ संतुलन होता है। इस प्रकार उपभोक्ता की बचत को मार्शल ने मांग वक्र के द्वारा स्पष्ट किया। उन्होंने इसके लिए सीमांत उपयोगिता और कीमत के मध्य अंतर से उपभोक्ता की बचत को समझाया। 3 स्थितियां बतलाई
जब सीमांत उपयोगिता कीमत से अधिक हो, कीमत के बराबर हो और कीमत से कम हो। तीनों स्थितियों में उपभोक्ता की बचत स्पष्ट है।